नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय VSK में। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इस चैप्टर से जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न बनने वाले थे उसको हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम उस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेमी है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। इसका फोकस कितना है? 46। तो फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ कितना दिया है? 46 दिया है। अब देखिए, चूंकि ये उत्तल दर्पण है इसीलिए इसका चिन्ह क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे। 46 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान पूछ रहा है। आर का मान पूछ रहा है तो हम जानते हैं कि आर बराबर 2 इंटू एफ। तो 2 अगुणे एफ का मान 46। 46 दूना 92 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना हो जाएगा आर का मान, वक्रता त्रिज्या का मान। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो वस्तु की दूरी है उसे हम किससे दर्शाते हैं? यू से दर्शाते हैं। तो यू का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। इसको हम माइनस लेते हैं, वस्तु की दूरी को क्या लेते हैं? ऋणात्मक। तो 30 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चूंकि यह आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के पीछे। ठीक, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। तो अब देखिए, दर्पण के जब पीछे बना है तो दर्पण के पीछे हमेशा क्या बनता है? सीधा प्रतिबिंब बनता है। कोई अवतल दर्पण है, यदि उसके सामने कोई वस्तु रखी है, जब ये पीछे बन रहा है तो सीधा बनता है। तो सीधा बनता है इसका मतलब कि हम जब आवर्धन लिखेंगे यम बराबर एच डैश अपान एच, यानी अब वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई लिख दे रहा हूँ। प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई, ठीक, ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई की ऊंचाई। अब देखिए, चूंकि दोनों क्या, ये दोनों ऊंचाइयाँ क्या है? धनात्मक है। तो एच डैश बटा एच इसको लेंगे धनात्मक। तो एच डैश बटा एच, ठीक, बराबर माइनस भी बटा यू। अब देखिए, यही क्या है? आवर्धन है। तो आवर्धन कह रहा है कितना? 3 गुना बड़ा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 3 माइनस भी बटा यू का मान कितना है? माइनस 30 सेंटीमीटर। देखिए, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया। तो भी बराबर 30 या 90 सेंटीमीटर पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो हमें कह रहा है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तब लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर, देखिए 1/v का मान कितना है? 90 प्लस 1/u का मान माइनस 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो 1 माइनस 30 या 90। देखिए 1/f बराबर, इसमें से -2 हो जाएगा बटा 90, कटाएंगे तो -1/45। अब इसको उलट देंगे तो जब बराबर 45 सेंटीमीटर, अर्थात -45 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? फोकस होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेमी की दूरी पर स्थित है, तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति क्या होगी? ये कितना दिया है? 10 सेमी फोकस अवतल दर्पण है। तो एफ बराबर -10 सेंटीमीटर। चूँकि ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ऋणात्मक होता है। कितना सेमी लंबी वस्तु है? 2 सेंटीमीटर, यानी एच ऑब्जेक्ट की जो लंबाई है कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु 15 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी यू बराबर कितना है? -15 सेंटीमीटर। कर रहा है बने प्रतिबिंब का आकार, अर्थात एच डैश प्रतिबिंब का क्या कर रहा है? आकार पूछ रहा है, क्या होगा, और उसकी प्रकृति। तो चलिए देखिए, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मान -10, 1/v प्लस 1/-15। इसको इधर ला देंगे तो ये बचेगा 1/v बराबर 1/15। ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यही है। इसका एलसीएम हो जाएगा 30।
तो 15 दूना के 30 मैंने 10 दिया 30 1/f भी। अब ये हो जाएगा -1/30 1/v। तो देखिए इसको पलट देंगे तो v बराबर -30 सेंटीमीटर। चूँकि ये माइनस है इसलिए ये वास्तविक होगा। प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक और उल्टा बनेगा। प्रकृति में लिखेंगे प्रकृति। अब देखिए माइनस किधर होता है? दर्पण मान लीजिए कि यह अवतल दर्पण है तो इधर का सब दूरी धनात्मक होता है और इधर ऋणात्मक। तो चूँकि इधर बनना है तो इधर वास्तविक बनता है। तो प्रकृति में लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। ठीक, उल्टा बनता है। इधर सभी जितना भी बनेगा प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा है। दर्पण के पीछे क्या बनता है? सीधा बनता है। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि H' बराबर -V/U। तो H' का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। माइनस V का मान -30 और U का मान -15। ये कट जाएगा। H' बराबर 15 दूना के 30, इधर गुणा कर देंगे 2 दूना के 4 -4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का आकार कितना हो जाएगा? H बराबर 4 सेंटीमीटर, अर्थात 4 सेंटीमीटर लंबा क्या बनेगा? प्रतिबिंब नीचे बनेगा, इधर नीचे बनेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला है आभासी, दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यू का मान अवतल दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है तो यू का मान हो गया यू बराबर -30 सेंटीमीटर। देखिए यू हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस, सबके लिए ये ऋणात्मक होता है। कह रहा है कि वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी, अर्थात आवर्धन नियम दिया है 3 गुना। ठीक, तो जब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो दर्पण के पीछे होगा तो ये धनात्मक हो जाएगा। तो पहला लिखेंगे आभासी के लिए, आभासी के लिए। ठीक, यम का मान क्या लेंगे? धनात्मक +3। अब देखिए यम बराबर होता है -V/U। तो यम +3 बराबर -V/U का मान -30। ये कट गया माइनस माइनस, अभी इधर गुणा कर देंगे तो V बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है फोकस। तो अब देखिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/f 1/V का मान 30 प्लस 1/U का मान -30। ठीक, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है। जब इसका गुणा करेंगे 30 यहाँ क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। तो V का मान क्या रखेंगे? 90 रखेंगे। अब देखिए इसका एलसीएम 90 हो जाएगा। तो 1 - 30 यहाँ 90, 1/f बराबर है। अब इसको घटाएंगे तो -2/90 1/f घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? -1/45। अब इसको पलट देंगे तो f का मान -45 सेंटीमीटर। ये हो गया आभासी के लिए। अब दूसरा लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक के लिए। ठीक, देखिए वास्तविक के लिए क्या होता है? यम बराबर माइनस। ठीक, चूँकि ये इधर बनेगा तो एक सीधा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वस्तु सीधा रहेगा। तो यम को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। तो यम कितना हो जाएगा? -3। अब रखेंगे यम बराबर -V/U। -3 बराबर -V/U का मान कितना है? -30। ये कट गया तो V बराबर -90। तो अब दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/V का मान कितना आ गया? -90। ठीक, प्लस 1/U का मान -30। एलसीएम हो जाएगा 90। तो -1 -30 यहाँ 90, एलसीएम 90 हो जाएगा। तो 90 से 90 कटेगा 1 हो जाएगा, -30 से 90 कटेगा 3 बार में तो -3। अब ये हो जाएगा -1/f बराबर -4/90। तो इसको पलट देंगे तो यह बराबर 90/4। ठीक, इसको कटा देंगे 4 दूना के 8, 1 बचेगा। ठीक, 4 दूना के 8, 2 बचेगा, 4 5 20। तो -22.5 हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, 22.5 सेंटीमीटर हमारा फोकस हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।